चलिए चालू करते हैं अपन। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अ, जैसे अपन ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। पाइथन अपन बेसिक्स जो पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लूपिंग। ठीक है, जब लूप्स बनते हैं, ठीक है, तो जैसे अभी आप कोडिंग कर रहे हो पिरामिड वाली और ये, तो इनको क्या है कि मैं वापस से इनको समझाऊंगा, 2 से 3 बार मैं इनको रिपीट करूंगा। मतलब अभी तो आपको खाली बस इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर का कि भाई ये इस तरह से हो सकता है। और बाकी जो है मैं इसको वापस समझाऊंगा। जैसे अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जो है ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप जो है कितनी बार आपने देखा होगा कि भाई मैं एक फंक्शन ऐसा लगाऊं कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा ये मैं जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ये मैंने लिखा। और इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया, कंट्रोल C किया, और इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल V, फिर पेस्ट कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल V और कंट्रोल V। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई अपने पास जो है 1 2 3 4 5 बार जो है ये आ गया कि सॉफ्टवेयर से लिखा हुआ। इसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि भाई कितनी बार, क्या ऐसा प्रोग्राम बना ले कि मैं प्रोग्राम में ये लिखूं कि भाई 1000 बार जो है सॉफ्टवेयर प्रिंट हो जाए। ठीक है, और तो देखिए आपको खुद को प्रिंट लिखना होगा, जैसे ये सॉफ्टवेयर आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। लूपिंग जो होता है, लूप्स हो गया या फिर ये हो गया, इनमें क्या है कि बहुत जगह बहुत जनों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आप जो है इसको एकदम ध्यान से सुनना, और इजी वे में मैं इसको बिल्कुल समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि भाई ये जो लूपिंग का है, मतलब वर्ड सुनते ही बहुत जने ये ऐसा बोलते हैं कि भाई ये चीज़ तो नहीं समझ में आती है, कभी नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करना। मैंने ऐसे यहाँ पे कंट्रोल S किया और नाम दे दिया इसको लूप। ठीक है, मैं यहाँ से इसमें करूंगा। अभी मैं अगर F5 करता हूँ तो देखो सॉफ्टवेयर आपका जो है 1 2 3 4 5 बार दिया, तो मैंने 5 बार प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब जो है मुझे तो क्या करना है, 1000 बार लिखना है प्रिंट को, सॉफ्टवेयर को 1000 बार लिखना है या 10,000 बार लिखना है। तो क्या मैं 10,000 बार जो है इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या? और चलो पेस्ट कर भी दिया, तो आपको क्या पता है कि भाई ये जो है 1000 जैसे मेरे को प्रिंट करना है, तो मैं 99 98 प्रिंट किया है कि भाई कि तक प्रिंट किया है। ठीक है, कितनी बार गलती भी हो सकती है, आप गिनते हो 1 2 3 4 5 गिनते हो, लेकिन मिस्टेक्स आपकी तो 99% चांसेस ये है कि वो उसमें मिस्टेक होनी ही होनी है। ठीक है,
तो यहाँ तक आपको चीज को समझ में आया होगा कि भाई अपन को प्रिंट देना है कभी, तो अपन प्रिंट इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो है कि भी मुझे लूप चलाना हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं सबसे पहले। तो मेरे को क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। आई इक्वल्स टू वन, कि मेरा वन से चालू हो। ठीक है। और वाइल, ठीक है, वाइल जो हो मेरा कहाँ से कहाँ तक चले, आई जो चले वो चले लेस देन फाइव। ठीक है। और लेस देन फाइव में अपना क्या हो कि भाई यहाँ पे जो है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलन दे देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट दे देता हूँ। ठीक है। तो प्रिंट में देता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखता हूँ। ठीक है। तो अभी आपको पता है क्या आउटपुट आएगा? चलो, पहला एग्जांपल है इसलिए मैं आपको ये कर देता हूँ। इसमें आप ही आप करोगे। अ, अरे ये तो लूप ही चलता जाएगा, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया वहां पे। ठीक है, आई इक्वल्स टू वन और प्रिंट में जैसे दे देता हूँ। ये अभी रन नहीं करेगा क्योंकि वहां पे आपने वो दिया नहीं है। एक सेकेंड रुकना, मेरे किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने जैसे प्रिंट करोगे तो फिर क्या करेगा, ये प्रिंट करता जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए जैसे सॉफ्टवेयर्स, और इसके बाद यहाँ पे आप दे देंगे इसके बाद एंटर कर दीजिए, वो सॉफ्टवेयर्स मैंने गलत लिखा है। आई इक्वल्स टू मैं दे दूंगा यहाँ पे, जो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। और यहाँ पे एक और आ जाए, एक चीज और लिख देता हूँ मैं, प्रिंट क्या करेगा ये, मैं दे देता हूँ जैसे रवि। ठीक है, और इसको दे दिया। अभी आप देखोगे, इसको एग्जाम्पल को समझना बस। इसमें सॉफ्टवेयर्स और इसको मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये दे दिया। अब देखना इसको, इस का मीनिंग क्या है कि भाई आपका जो है आई जो चलेगा वो वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक खत्म होगा, लेस देन फाइव। ठीक है। एक एक को आगे आगे बढ़ता जाएगा। पहली आपकी जो वैल्यू है आई कितने के बराबर है, आई कितना दिया आपने, वन। ठीक है, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू। फिर जो है दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ट्रू हुई, तो लेस देन फाइव है तो कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। तो इस पे आएगा, वापस से रिपीट होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, देखो आपका सॉफ्टवेयर बार बार जो है पांच तक जो है रिपीट होगा। ठीक है। और उसके बाद तो आपने प्रिंट रवि लिखा है, तो ये रवि तो इस आई की वैल्यू में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अलग चीज है। ये प्रिंट आपको जो है आई की वैल्यू में क्या प्रिंट हो रहा है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो अभी कंट्रोल एस करोगे और F5 करोगे, दोनों में डिफरेंस इसलिए बता रहा था मैं। ये देखो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपका इसके अंदर प्रिंट हो रहा है, एक दो तीन चार। चार ही क्यों आ रहा है, क्योंकि एक की वैल्यू तो ये हो गई, वन दे रखी है अपन ने। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि भाई जैसे मैं यहाँ से जीरो से चालू कर दूं तो क्या आता है देखो। ठीक है, अभी कितना आ रहा है, पांच, क्योंकि पहली वैल्यू क्या ले रहा है, आई की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो प्लस वन कितना हुआ, वन। तो ये पहला एक बार प्रिंट करेगा। फिर दूसरे पे आएगा, वन प्लस वन टू, तो सेकंड वैल्यू। फिर टू प्लस वन थ्री। तो इस तरह से कब तक लूप चलेगा आपका, फाइव तक। अगर मैं इसको टेन तक दे देता हूं, तो ये कब तक रन करेगा, टेन तक रन करेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत छोटा प्रोग्राम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको आप समझ लेना कि मुझे जो है अगर वाइल लूप आता है तो वाइल लूप का क्या मीनिंग होता है, कि भाई आपको जो है लूप कहाँ तक चल रहा है आपका, जैसे फाइव तक चल रहा है कि एट तक चल रहा है कि टेन तक चल रहा है, तो उसके बाद जो है अपन इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अपन जो है, ठीक है, अब जैसे है
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है प्रिंट, इसको भी ध्यान से सुनना। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, और प्रिंट आप दे दोगे, खाली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सॉफ्टवेयर नहीं लिखोगे और आई लिखोगे। ठीक है। अब क्या करेगा ये कि भाई मैं तो यहाँ से चालू करता हूँ, जीरो से चालू नहीं करूंगा, यहाँ से वन से ले लेता हूँ मैं। ठीक है। तो अभी क्या करेगा, देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा और उसके बाद समझाता हूँ मैं। ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 1 2 3 4, क्यों आ रहा है यहाँ पे, नंबरिंग क्यों आ रही है, क्योंकि अपन ने क्या दिया, आई को दिया। ठीक है। आई कब से चालू हो रहा है, वन से। ठीक है, वन तो पहला प्रिंट हो गई होगा। फिर अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आई, और आई का फंक्शन क्या दे रखा है अपन ने, आई जो होगा वो i+1 होगा। तो एक बार प्रिंट करेगा 1+1। ठीक है। फिर 1+2, फिर 1+3। ठीक है। तो ये लेकिन जैसे ही आएगा कि भाई एक ग्रेटर होगा, 5 तक आएगा, तो ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा उसको। ठीक है। उसकी वैल्यू को स्टॉप कर देगा। तो अगर उसकी वैल्यू को स्टॉप करता है तो फिर क्या होगा, ये रुक जाएगी वन की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आपको प्रिंट आई लिखा हुआ है, प्रिंट आई में क्या करेगा ये कि भाई आपको जो है ये आई की वैल्यू प्रिंट कर देता है। ठीक है भाई, आपकी जो है 1 2 3 4 को प्रिंट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी डबल कोट में लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया ASD। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी अभी रन करवाता हूँ तो ASD प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं आई प्रिंट करवाता हूँ तो ये क्या करेगा, नंबरिंग ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू अपन ने क्या दे रखी है, 0 1 दे रखी है। ठीक है, 0 2 या 1 2, उस हिसाब से अपन को इसमें कर सकते हो। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग जो है बाद में आपको बहुत काम आएगी, लूप्स आपको जो है वर्किंग में रहता ही रहता है। ठीक है। तो ये करना है आपको पूरी लूपिंग। समझ में आया होगा आपको पूरा। ठीक है। अब जैसे है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इससे पहले भी एक देता हूँ i+1। वो ले लो ये। ठीक है, यहाँ पे अपन देते हैं i+1। ठीक है। तो इससे क्या करेगा, देखिए अभी, यहाँ सॉरी, i+i=, थोड़ा सा रह गया, i=i+1। तो अभी आप क्या करेगा, देखिए ये। ठीक है, अभी जो है ASD ले रहा है, क्यों ले रहा है देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे वाइल लूप जो चल रहा है, यहाँ पे यहाँ पे पहले तो देखो ये <5 पे, और आई की वैल्यू जो है आपकी कितनी है। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको हटा के भी यहाँ लिखता हूँ आई। ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए F5 किया अपन ने, तो ये 2 और 4 ही आ रहा है। ठीक है। अब ये 2 और 4 ही क्यों आ रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल है आपका, इसलिए मैंने अभी क्लास की बहुत शॉर्ट रखी, क्योंकि ये 2 3 प्रोग्रामिंग जब तक आप खुद नहीं करोगे और खुद उसको माइंड में नहीं लगाओगे, तो आपसे इतना सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भाई लूपिंग जो थोड़ा बहुत भी है, धीरे धीरे जो है अपन इसके अंदर पढ़ें तो अपन इसमें ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है। और बहुत शॉर्ट शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं आपके, और इसके अंदर अपन इजीली कर सकते हैं। हाँ, 20 तक बढ़ाना, जितना भी करना है आपको बढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे जो नंबरिंग है आपकी, जैसे मैंने 10 तक कर दिया, तो 10 भी कर सकते हो आप, F5 करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये 2 4 6 8 10 आ जाएगा। ठीक है, नंबरिंग आपके हिसाब से, वो मैंने 5 जो है बस इसके लिए दिया है कि भाई एक एग्जाम्पल के लिए दिया। ठीक है। अब अपन को क्या, जैसे क्या है इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। 5 को लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 5 में जैसे है कि मैंने यहाँ पे दिया 5। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, अब जो है मैं इक्वल्स टू 5 देता हूँ।
ठीक है। तो अब देखिएगा आप कि आपकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। और I+1 जो है वो कितना हो रहा है आपको, 1+1 2 हो गया। ठीक है। ये मैंने कंट्रोलाइज किया और पहली प्रिंट आपकी हो गई। और सेकंड में ये क्या पूछ रहा है, ये प्रिंट होते ही फिर इस वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि भाई आपकी जो है ये वैल्यू कितनी हो गई अब, कि भाई आपकी जो है 2+ ये हो गया, आपकी अब कितनी हो जाएगी, 2+1 3, 3+1 कितना हो जाएगा, 4। तो अगली वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है आपकी, 4। ठीक है। तो इस तरह से जो है आपकी, जैसे देखिए कंट्रोल एस और F5। ठीक है, ये 2+4, टू यहाँ पे देखिए, I+1 तो 2+2 हो गई। ठीक है, 1+1 हो गया, पहली वैल्यू कितनी है आपकी, 1। तो यहाँ पे 1+1 आपका 2 हो गया। ठीक है। अब जो 2 हुआ, ठीक है, वो क्या करेगा कि भाई आपको जो है नेक्स्ट वाले राउंड में जाएगा, तो यहाँ पे वो ये बोलेगा कि भाई एक वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो क्या हो जाएगी, कि आप 1+ और कर देगा, तो 2+1+1, तो आपकी नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4+ फिर 2 और प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये क्या है कि आपके इवन नंबरिंग्स में निकल जाएगा पूरा। ठीक है। ये आपको अगर इतना ज्यादा समझ में नहीं आया तो इतना कोई वो नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको रजिस्टर में लिख के और आपके हिसाब से सॉल्व करना, ये मैथमेटिक्स है शॉर्टली, ज्यादा कोई इतना बड़ा नहीं है ये। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट में अपन देखते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। उस एग्जांपल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे क्या करना है अपन को, कि मैं एक बार ये सब चीजें हटा देता हूँ, ये भी चाहिए होगा मुझे वैसे, तो मैं वापस लिख देता हूँ। मैं देता हूँ I=, मैं देता हूँ जैसे आई एक कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप। ठीक है, I J जो भी लेना है। मेनली लूपिंग के लिए अपन आई एक पहले से डिफाइंड है, तो ये देते हैं S=0, वाइल मैंने दिया है I< 5। ठीक है भाई, 5 तक ही चले मेरा लूप। ठीक है, मैं S= देता हूँ I। ठीक है, S= मैंने दिया जैसे I। और इसको दिया I दिया मैंने I+1। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे लिखा है, इसको ही मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया प्रिंट। ठीक है, प्रिंट में क्या करवा रहा हूँ, आई। ठीक है। और प्रिंट करवा देता हूँ एस। ठीक है। ये दो जो है मेरे को प्रिंट करवाने हैं। एक तो I= क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और S= क्या है, आई है आपका। तो अब इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो किस तरह से आएगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई आई की वैल्यू कब तक चलेगी, पहला तो क्या आएगा, 1। ठीक है, 1+0 कितना आएगा, 1। तो अभी आप देखोगे इसके आंसर्स जो आएंगे वो इस तरह के आएंगे।
इसको मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, एक सेकेंड, हाँ, अभी जो है इसका आंसर आना चाहिए एस इक्वल्स टू आई, तो I+1 ये हो गया आपकी, इसको करता रहेगा 6 और 5, इसके शायद तक आंसर आएंगे। मैं अभी देख बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ F5, और इसमें आप देखोगे, देखिए आ गया 6 और 5। 6 और 5 क्यों आया, कि इसके अंदर क्या है कि भाई ये पहले क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, फिर क्या करेगा कि भाई ये तो 1 से चालू हो रहा है आपका, तो एक एक इंक्रीमेंट होता जाएगा कि 1 2 3 4 5, और एक वैल्यू और आ जाएगी 6। क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है आपकी, आई की वैल्यू एस जितना भी होगा उससे एक बड़ा है। ठीक है, एक बड़ा है तो मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो आई इक्वल्स टू क्या है, I+1, और एस क्या है आपका आई। तो ये मान के चलो कि भाई आपका जो भी वैल्यू होगी, वो आई की वैल्यू कितनी है, कब तक चलेगी आपकी, 5 तक चलेगी। इक्वल्स टू 5 है मतलब मेरा, तो मतलब ये चीज है कि, और आई की वैल्यू क्या है, I+1 हो रहा है। तो मतलब आपकी आई की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है कि भाई आई। ठीक है, तो मतलब ये किससे चल रहा है, 0 से तो चल रहा है। ठीक है, और जो है, और आई की जो वैल्यू इन्होंने डिफाइन की हुई है वो कितनी की हुई है, I+1। तो ये क्या करेगा कि भाई आई की वैल्यू तो 1 से चालू करेगा, और एस की वैल्यू चालू करेगा 0 से। ठीक है, और तो अगर आपकी लूपिंग जो जारी है 5 तक जारी है, तो इसका मतलब ये है कि भाई एस जो है आपका कब तक चलेगा, कि भाई ये 1 से चालू होगा तो कब तक चलेगा, 5 तक चलेगा। और आई की वैल्यू जो क्या है, एक 1 मोर ग्रेटर है, एक बड़ी है, ठीक है, आई से। तो आई की जो वैल्यू है वो अगर एस की वैल्यू जो अगर 5 आ रही है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक दो बार आप इनको देखोगे तो चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम होता है अगर आपका, तो थोड़ा सा लूपिंग में यही प्रॉब्लम है, और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी के अंदर रहती है। लेकिन एक बार थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आप जो हैं क्लियर कर लोगे इनको, तो इजीली आप जो हैं, और ये मतलब आपको जो है लाइफ टाइम काम आते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको जो है सीखना ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो इनके मैं नोट्स वोट्स आपको दे दूंगा, तो आप उसके अंदर से करोगे तो और भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मैं I=1, S=0 ही लेता हूँ, वाइल I< 5 ही लिया मैंने। S मैं जैसे ले लेता हूँ S+I। ठीक है, लेता हूँ मैं I+1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा, देखिए अभी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। आई की वैल्यू जो होगी 1 से चालू होगी, एस की वैल्यू 0 से चालू हुई आपकी। तो इसके अंदर आप करते जाओगे 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर ये इसमें 0 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका, एक सेकेंड, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए आपकी 6+15। ठीक है, अभी एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है। 6 और 15 कैसे आया, मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई बता सकता है 6 और 15 कैसे आया होगा। चलिए, मैं ये आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आप, मैं अगर आई की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू कब से चालू हो रही है, 1 से। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से चल रही है। आई की वैल्यू तो क्या हो रही है आपकी, 1 1 आगे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, 1+ हो रहा है तो मतलब ये 6 हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं जो है यहाँ पे इसके आगे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेता हूँ। चलिए, यहाँ से मैं एस की वैल्यू ले, मेरे को जो है वैसे इसके सामने ही लेता तो इजी रहता। चलिए, अभी मैं यहाँ पे एस की वैल्यू लेता हूँ। एस की वैल्यू आपकी कहाँ से चालू हो रही है, 0 से। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या बोला कि एस की वैल्यू क्या है, S+I। तो यहाँ पे कितना है, पहला
पहला तो 0 हो गया, फिर सेकंड कितना हो गया 1, ठीक है। फिर कितना हो गया कि भाई आई की वैल्यू सेकंड में कितनी आ रही है 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली में वैल्यू में कितने आएगी 4, 3 सॉरी 3 आया, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, ठीक है। 6 प्लस 4 कितना हो गया आपका 10, ठीक है। और नेक्स्ट वाली वैल्यू में कितना आया आपका, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या दे रखा है एस इक्वल्स टू क्या है एस प्लस आई, देखिए इनको प्लस कर रहे हो आप तो ये वाली वैल्यूज आ रही है आपकी, ठीक है। और इस तरह से कर रहे हो तो ये वाली वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ के, जो अगर ये 5-6 प्रोग्राम भी मैंने अभी करवाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये आप लोगों को खुद को ही करना है पूरे, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये चीजें करना एक बार, फिर अपन जो है अभी क्लास का खत्म है, ठीक है। फिर अपनी जो भी दिन की क्लास है वो होगी, लेकिन ये सारी चीजें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी। और इसके अंदर भी आपको आगे आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन जो चीजें कि अभी इनको कंप्लीट करो, ठीक है। तो अभी का ये कंप्लीट करके सब मुझे भेजोगे पूरा कोडिंग यहाँ तक।